नमस्कार। आखिर क्यों कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। संजय जी, आपका हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, रोज़ाना आप इस एपिसोड को देख रहे हैं। मेरी कोशिश है कि लाल किताब के बारे में आपको कुछ बताऊं, उसके सरल उपायों के बारे में आपको कुछ बताऊं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है आखिर क्यों। परेशानी क्यों आती है? कुछ परेशानियां जन्मपत्री में ग्रहों की सही घरों में ना होने के कारण आती है। कुछ परेशानियां इंसान के अपने कर्मों के कारण आती हैं। वो खुद अपने ग्रहों को खराब कर लेता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आखिर क्यों हुआ? क्या उसकी लापरवाही से हुआ? क्या उसके जन्मपत्री में शनि की स्थिति ठीक नहीं थी? दूसरे आदमी ने उसमें टक्कर मार दी। ये चीज़ें हम आपको वक्त वक्त पर सूचित करते हैं, करेंगे कि क्या हम छोटे छोटे उपाय कर कर अपने ग्रहों का पूर्ण व अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। हम पिछले एपिसोड के अंदर केतु के बारे में बात कर रहे थे। किसी का वाहन गुम हो गया, किसी का बच्चा गुम हो गया। कहाँ गया? गया तो चलकर, चलना केतु की आदत है। केतु को कहाँ पर लेकर आए, उसके अंदर कौन सी चुंबकीय शक्ति हमारे पास होनी चाहिए कि वो केतु को वापिस खींच ले। बड़ा आसान उपाय है। काले तिल, सफेद तिल केतु की वस्तु है। अगर हम थोड़े से काले व सफेद तिल शमशान के आंगन में डाल देते हैं तो जैसे हमारे मोबाइल की घंटी बजती है, ऐसे ही उस बच्चे की घंटी दिमाग में बजनी शुरू हो जाती है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। बच्चा वापिस आ जाता है, जर्नल उपाय है। वाहन मिल जाता है, जर्नल उपाय है। चोरी मिल जाती है, जर्नल उपाय। लेकिन सही उपाय जन्मपत्री में केतु की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है कि कितने ग्राम तिल शमशान में डालने हैं या चलते पानी में बहाने हैं या केवल पीले लड्डुओं से ही काम चल जाएगा। गणेश जी को पीले लड्डू अर्पित कर दो। जैसे ही आप अर्पित करेंगे, आपका काम होना शुरू हो जाएगा, केतु शुद्ध हो जाएगा। केतु शुद्ध हो जाने का मतलब है कि स्पीड ठीक बन जाएगी, दिशा ठीक मिल जाएगी, ठीक दिशा मिलेगी, कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा, बच्चे को बुद्धि आ जाएगी, बच्चा अपने आप वापस आएगा। रिलेटेड है, शनि दोस्त है केतु का। जैसे ही केतु शुद्ध होता है, शनि शुद्ध होता है। शनि रिलेटेड है मशीनरी से, शनि रिलेटेड है पुलिस से। वाहन कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। एक उपाय कई जगह पे काम करता है। उपाय सरल हैं, पैसे खर्च नहीं होते, धोखा नहीं होता। लाल किताब का कोई भी उपाय गलत प्रभाव नहीं देता। सबसे बड़ी ये लाभ हमें मिलता है कि हम कोई भी उपाय लाल किताब का करते तो उसे हमें लाभ मिलने के तो चांसेस हैं, नुकसान के चांसेस नहीं। आशीर्वाद की पत्ती है, दान पुण्य की पत्ती है, मेटल पर आधारित है।
वनस्पति पर आधारित है, इंसान के शरीर के साथ आधारित है। केतु की बीमारियां रीढ़ की हड्डी की बीमारियां होती हैं। बहुत से लोग सर्वाइकल से पीड़ित होते हैं, केतु की बीमारी है। बहुत से लोग पैरों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं, केतु की बीमारी। केतु अगर शुद्ध होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। केतु का एक उपाय ऐसा भी है जो पुराने बुजुर्ग किया करते थे। अपने कानों में सोने की मुकरियां डाला करते थे। ध्यान दीजिए, पुराने लोगों को देखिए, जिस भी बुजुर्ग ने कानों में सोने की मुकरियां डाली होती थी वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता था। पंजाबी में कहते हैं कुब निकलना, उसका कुब नहीं निकलता था, टेढ़ा नहीं होता था। ये भी उपाय है। कान के साथ भी केतु का संबंध है। कम सुनना केतु की पीड़ा है, सर्वाइकल केतु की पीड़ा है, रीढ़ की हड्डी केतु की पीड़ा है, पैरों की दर्द केतु की पीड़ा है। तो ये आपने सुना श्री संजय चोपड़ा जी को। अब समय हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने संजय जी द्वारा बताए हुए सरल उपाय करके आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए। मैं सुमन जैन अंबाला छावनी तो चोपड़ा जी ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼रूर हो जाती है। धन्यवाद। मैं विपिन अग्रवाल बाला मसौदी लाल से। संजय चोपड़ा जी एक बहुत ही माने हुए प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के मास्टर हैं और बहुत ही सरल उपाय वो छोटे से छोटे आदमी को बता के बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार उनको जरूर जाके टेस्ट करें ताकि वो बुलंदियों को छू सके। तो दोस्तों, केतु के बारे में चल रहा था, आसान उपाय बताए गए। केतु के जन्मपत्री के बारे में जब हम देखते हैं तो सटीक उपाय बताया जा सकता है। केतु 8वें घर में है तो हम कहते हैं 2 रंग का खेस, कंबल, चितकबरा, चेक वाला कंबल या कपड़ा समर्थता के अनुसार धर्म स्थान पर दे। केतु की पीड़ा दूर हो जाती है। केतु चंद्र के साथ है, हम कहते हैं केले धर्म स्थान पर दे। केतु लगन में है, इंसान को ज्यादा घुमा रहा है, उसको देखते हुए हम कई बार उसके लगन जो पहला घर है उससे उसको 12वें में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उपाय आसान ही होगा, उपाय मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही आसान सा उपाय करेगा इंसान सिटिंग हो जाएगा, उसका घूमना फिरना कम हो जाएगा। ग्रहों की चाल है, इससे कोई नहीं बच सका, मैं भी नहीं बचता। लेकिन उपाय ऐसे हैं जो कि उस चाल को दुरुस्त कर देते हैं, उसको क्लॉकवाइज कर देते हैं, हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है। लाल किताब की पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसे अमीर से अमीर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री कोई भी कर सकता है। लाल किताब टेवे की दुरुस्ती भी करती है। कई बार माता पिता आकर ये कहते हैं, वो जी हमें तो कुछ याद नहीं है कि इसका जन्म 3 बजे हुआ था या 3:30 हुआ था। लाल किताब कुछ सिम्टम मिलाती है,
वो सिम्टम अगर उस बच्चे पे, उस इंसान पे, उस लड़की पे लागू होते हैं तो वो आगे फलित करती है। लाल किताब जो भी लोग पढ़ते हैं, जो उसका ज्ञान रखते हैं, उनको ये हिदायत है कि टेवे यानी कि जन्म पत्रिका की दुरुस्ती जरूरी है। इसीलिए जो भी व्यक्ति हम लोगों के पास आता है, हम उससे यह पूछने की बजाय कि तुम्हें क्या तकलीफ है, सबसे पहले उससे दो बातें पूछते हैं। अगर तो वो यस कहता है तो हम समझते हैं कि ये टेवा दुरुस्त है, इसको फलित कीजिए, इसको उपाय बताइए। वो उपाय करता है, उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इतनी आसान पद्धति जिसके अंदर कोई जाप नहीं है, इतनी आसान पद्धति जिसमें महंगे उपाय नहीं हैं, केवल मेरी दृष्टि में जो मैंने अपने तजर्बे से देखा, सभी ग्रंथों को पढ़ा, लाल किताब एक आसान धोखा रहित उपाय बताने वाली किताब है। मैं इसी कारण उसी के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूं। केतु के बारे में आज मैंने आपको बताया, केतु की दुश्मनी के बारे में बताया। केतु अगर किसी व्यक्ति के छठे घर में आ जाए, ऐसी स्पीड बनाता है, वो इंसान एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। केतु की विशेषताएं हैं। केतु गणेश जी हैं। गणेश जी को तो सभी देवताओं में से विशेष स्थान दिया गया। किसी भी देवता की जब हम पूजा करने बैठते हैं, सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है। फिर वो किसके बेटे थे? शिव, सबसे बड़ा शिव, शिव से बड़ा ना कोई। लेकिन उस बड़े शिव ने भी शंकर जी बने, शंकर जी बनकर सभी देवताओं को ये आदेश दिया कि मेरी भी पूजा से पहले केतु यानी गणेश जी की पूजा करनी आवश्यक है। महत्वपूर्ण ग्रह है, जन्मपत्री के अंदर विशेष स्थान रखता है। आपके सफर, आपकी स्पीड, आपके शनि धन के साथ ताल्लुक रखता है। हर ग्रह किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, उसके मुताबिक फल देता है। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। संजय जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए टिप ऑफ द डे। तो दर्शकों, टिप ऐसा है कि उद्योगपतियों को चाहिए कि अपनी फैक्ट्री के दक्षिण में एक लाल रंग का बल्ब जरूर जलाएं। तो दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या संजय जी से मिलना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।